नमस्कार साथियों। आज की चर्चा का विषय है, अभी जुलाई माह में जो आपकी सेट परीक्षा आयोजित होनी थी वो अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी। उड़ान प्रोजेक्ट के संदर्भ में इससे पूर्व हमने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जो गृह कार्य अपने बच्चों को दिया तब भी आपसे बात की थी। आज की जो चर्चा का हमारा विषय है उसमें आगामी जुलाई माह या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो भी आपका सेट होगा उसमें सेट एग्जाम के लिए आप बच्चों की तैयारी कैसे कराएं, बच्चों को मोटिवेट कैसे करें। उड़ान प्रोजेक्ट बच्चों के लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि अप्रैल माह से ही बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं और अप्रैल माह से ही लर्निंग गैप जो उनका एक तरह से हुआ था उस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां स्टूडेंट वर्कबुक में सुझाई गई है वो सभी करने का निर्देश टीचर मैनुअल में हमने आपको बताया। टीचर मैनुअल में दिए गए निर्देश को पढ़कर आपने उसकी पालना करते हुए सभी गतिविधियां कराई, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए या फीडबैक के जरिए जो भी टीचर से हम जब बातें करते हैं तो हमें आपकी सारी फीडबैक प्राप्त होती रही है। इस दिशा में आपका प्रयास निसंदेह सराहनीय है, क्योंकि आप लगातार उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत दी गई गतिविधियां बच्चों के साथ करा रहे हैं। अब बात आती है कि पूर्व अपेक्षित योग्यताओं के माध्यम से वर्तमान ग्रेड की दक्षता तक आपने बच्चों को पहुंचा दिया है, क्योंकि लर्निंग गैप पूरा करने के लिए बच्चों के लिए जो प्री क्लासेस की हमारी दक्षताएं थी वो बच्चा किसी कारणवश उसको भी अर्जित करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था एक तरह से, तो उस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत गतिविधियां सुझाई गई। आज की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है केवल आपने बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो सेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए, बच्चों को निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई नया कार्य नहीं है। पहले भी वो पिछली कक्षाओं में भी सेट एग्जाम देते रहे हैं, लेकिन उस बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए अध्यापक का नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपनी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। जो बच्चे थोड़ा सा जिसका लर्निंग लेवल आपको लगता है कि थोड़ा कम है, किसी कारण उसको कक्षा से पिछड़ा ही रहता है, उसको कक्षा के समकक्ष लाने के लिए मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अध्यापक साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुश्किलों में हार जाना आसान होता है, मुश्किलों में हार जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। कुछ इस तरह की पंक्तियों के माध्यम से आपने बच्चों को मोटिवेट करना है, उनका हौसला बुलंद करना है कि बच्चे किसी भी तरह की परीक्षा को देखकर अपने आप को तनावग्रस्त ना बनाए। तो उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज जो हम बात करेंगे आपसे, अभी मैं स्क्रीन शेयर आपको कर रही हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन में। आज की मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, आज की चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, जुलाई माह में आयोजित सेट परीक्षा हेतु कैसे करें तैयारी, जो अब आपकी अगस्त माह में होने जा रही है। ये उड़ान का कवर पेज कक्षा 4 का आपने भली भांति इसको देख लिया होगा, क्योंकि अप्रैल माह से आप इसके साथ लगातार जुड़े रहे हैं और बच्चों को करवा भी रहे हैं। कक्षा 4 में मंथली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से SCERT हरियाणा की वेबसाइट पर आपके जो पाठ्यक्रम की मासिक बाट है वो डली हुई है। उसमें अप्रैल, मई और जुलाई, इन 3 माह के अंतर्गत जो भी आपके पाठ कक्षा 4 में एक तरह से मासिक बाट के अंतर्गत रखे गए हैं वो है जादूगर यह कौन, टपका, छोटी बातें बड़े काम की, 12 मास। यानी कि अगस्त माह में जो आपके सेट की परीक्षा होगी कक्षा 4 में, ये 4 पाठ उसके अंतर्गत आएंगे जिसकी तैयारी आपने बच्चों से करानी है। ये कक्षा 5 का उड़ान कार्य पुस्तिका का कवर पेज है, इसको भी आपने भली भांति देख लिया है, बच्चों ने भी इसको अच्छी तरह से देख लिया होगा। कक्षा 5 में भी मासिक बाट के अनुसार जो जो पाठ आपके सेट एग्जाम में आने हैं, ये जय जवान जय किसान, बड़ा, शेर और चित्रकार, हॉकी का जादूगर, ये 4 पाठ कक्षा 5 के अंतर्गत जो आपका अगस्त माह में सेट एग्जाम होगा उसके लिए तैयारी आपने बच्चों की इन पाठों के आधार पर करानी है। साथियों, जैसा कि बार बार अपनी चर्चा के दौरान मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ कि भाषा की कक्षा जहाँ तक है उसमें हम भाषाई कौशल की ही बात करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी
कौशल पर ही आधारित है। आपने उड़ान के अंतर्गत भी देखा होगा, जितनी भी एक्टिविटी उसमें सुझाई गई है, जितनी भी गतिविधियां उसमें दी गई है, प्रत्येक के अंतर्गत कोई ना कोई कौशल जुड़ा हुआ है और सभी कौशल आपस में एक दूसरे पर अनन्य आश्रित है। भाषाई कौशल जिनकी हम बात करते हैं, बार बार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना व रचना कौशल। तो इसमें उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो उड़ान आपका प्रोजेक्ट है, उसमें स्टूडेंट जो वर्कबुक है उसमें गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया है, कारण कि बच्चों का भाषाई कौशल का विकास हम कैसे करें। तो गतिविधि आधारित शिक्षण में बच्चों की तत्परता ज्यादा रहती है, बच्चे सजग रहते हैं, बच्चों की सक्रियता और उनकी जो हम प्रतिभागिता की बात करते हैं वो 100% देखने को मिलती है और गतिविधि के माध्यम से प्राप्त ज्ञान चिरस्थायी रहता है, बच्चे उसमें रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। पूर्व अपेक्षित दक्षताएं अर्जित करना। पूर्व अपेक्षित दक्षताओं को अर्जित करने के उद्देश्य से ही उड़ान प्रोजेक्ट एक तरह से तैयार किया गया, जिसके माध्यम से आप बच्चों की पूर्व अपेक्षित दक्षताएं, जिनकी हम बार बार बात करते हैं कि कोविड के दौरान जो लर्निंग गैप रहा था बच्चे का, उनको हम कैसे अर्जित कराएं, उसकी पूर्ति के लिए ही उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने स्टूडेंट वर्कबुक में गतिविधियां बच्चों के लिए निर्माण किया है। पूर्व अपेक्षित दक्षताएं अर्जित करने के उपरांत ही बच्चा वर्तमान दक्षता तक पहुंचेगा। और जो रही बात सेट की, जो आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य है वह यही कि पूर्व अपेक्षित दक्षताओं को अर्जित करने के बाद बच्चों को वर्तमान दक्षता तक लेकर आना, और वह कार्य आप भली भांति कर चुके हैं, क्योंकि आपने सारी गतिविधियां जो उड़ान में दी गई है आप करा रहे हैं और बच्चों का लर्निंग गैप पूरा होने के बाद अब बच्चे वर्तमान दक्षता तक पहुंच चुके हैं। सेट का जो एग्जाम होगा वह भी आपका वर्तमान दक्षता की जो हमारी दक्षताएं हैं, वर्तमान दक्षताएं हैं, उन्हीं पर आधारित होगा, क्योंकि उड़ान एक्टिविटी वर्तमान दक्षता तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक जरिया है। जहां हम भाषा कौशल की बात करते हैं वहां उसमें सुनना, केवल सुनना ही नहीं अपितु सुनकर सही अर्थ ग्रहण करते हुए बोलना व विषय संबंधी अपनी प्रतिक्रिया देना। पढ़ने की हम बात करते हैं तो केवल रीडिंग नहीं, पढ़ना केवल पढ़ना नहीं अपितु पढ़कर समझना, उससे संबंधित प्रश्न करना, तर्क देना, प्रतिक्रिया करना और अपनी समझ से अभिव्यक्ति करना, तभी सही मायने में सुनना, पढ़ना व बोलना कौशल की उपलब्धि अर्जित मानी जाएगी। लिखना कौशल की यदि हम बात करें तो लिखना भी सही मायने में तभी सार्थक होगा जब बच्चे अपनी भाषा में अपनी कल्पना को उड़ान देते हुए स्वतंत्र रूप से मौलिक वाक्यों के माध्यम से अभिव्यक्ति करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो सके। स्कूल के जो भी सूचना पाठ है उस पर लिखी हुई सामग्री, विद्यालय में आयोजित समारोह की रिपोर्ट या अपने दैनिक अनुभवों को लिखने के योग्य यदि बच्चा हो जाता है तो आप मान लीजिए कि उसके लेखन कौशल का विकास आप भलीभांति कर चुके हैं। और ये सभी कौशल की जो हम बात कर रहे हैं, ये उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां दी गई है वो सभी हमारी कौशल आधारित है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कक्षा 4 जिन पाठों का हमने आपके सामने अभी जिक्र किया था, जिन पर सेट की परीक्षा आधारित होगी, उनमें एग्जाम्पल के तौर पर एक दो पाठ की पूर्व अपेक्षित दक्षताएं और वर्तमान दक्षताएं मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला पाठ जैसा कि जादूगर है कौन, इसमें 406 जो दक्षता है वो वर्तमान ग्रेड की है, लेकिन वहां तक आने के लिए आपको पहले इसको पूर्व ग्रेड की जो दक्षता है 203 उसके अंतर्गत दी गई गतिविधियां करानी होगी, जो आप मैं अपेक्षा करती हूँ आपसे कि आपने भलीभांति बच्चों से करा ली होगी और बच्चों ने भी रुचिपूर्वक उसको कर लिया होगा। ऐसे ही ग्रेड 413 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वर्तमान दक्षता आधारित है, यानी कि जिस पर सेट परीक्षा आपकी आधारित होगी। इस तक आने के लिए आपने 313 ग्रेड जो पूर्व दक्षता है उसके अंतर्गत जो दी गई एक्टिविटी है उसके माध्यम से आपने बच्चों को वर्तमान स्तर तक लेकर आए हैं। ऐसे ही जो ये मैंने आपको दक्षता बताई, इसका एक एग्जांपल मैं आपको गतिविधि के माध्यम से जैसे बता रही हूँ। विद्यार्थी कक्षा 4 के स्तर की विभिन्न प्रकार की रचनाओं, कहानी, कविता, नाटक, निबंध को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता एवं उचित प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तक की बात हो या पुस्तकालय की पुस्तकों की बात हो। इसी तरह से गतिविधि दक्षता कोड जो 203 जिसको हम पूर्व अपेक्षित दक्षता के अंतर्गत रख रहे हैं, उसमें भी सेम इससे मिलती जुलती ही बात है कि विद्यार्थी सुनी गई कहानी, कविता, चित्र, परिवेश आधारित सरल प्रश्नों के जवाब घर की भाषा व हिंदी में दे सकते हैं। प्रश्न चाहे तथ्यात्मक हो, निष्कर्षात्मक हो, तर्क वाला हो या कल्पना आधारित हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक चित्र की, जैसा कि उस दक्षता के आधारित दक्षता के माध्यम से आपने ये बात अभी की थी कि विधा चाहे कोई भी हो, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चित्र पठन की। चित्र पठन के माध्यम से इस चित्र को देखकर बच्चे ने क्या कुछ देखा, क्या समझा।
जहाँ हम पठन की बात करते हैं, पठन कौशल की, तो चित्र पठन से उसका हम प्रारंभ करते हैं। चित्र पठन से बच्चे की पढ़ने की समझ कितनी विकसित हुई, यदि तो बच्चे ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा है, परखा है, तो उस चित्र आधारित जितने भी प्रश्न आपके होंगे उनका उत्तर वो बहुत अच्छी तरह से दे पाएगा। जैसे वो चित्र आपने दिखाया बच्चों को, और चित्र देखकर आप इन प्रश्नों के माध्यम से जान पाएंगे कि बच्चे ने उस चित्र पठन की समझ उसके अंदर कहाँ तक हमने विकसित की। जैसे पक्षी अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं, और चित्र भी जो हमने लिया उसको परिवेश से जोड़ते हुए लिए, यानी कि हम मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं, एक तरफ से सरल से कठिन की तरफ जाएंगे तो बच्चा आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेगा। बच्चे जहाँ रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वहाँ उसके इर्द गिर्द जो कुछ वो देख रहा है उसके प्रति उसकी समझ जो होती है बहुत ज्यादा, उसकी पकड़ जो होती है मजबूत होती है। तो ये जो चित्र दिखाया है, ये बच्चा इससे भली भांति परिचित होते हैं, तो उसको देखकर चित्र पठन के द्वारा बच्चों की जो समझ विकसित हुई उसके आधार पर वो इन प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दे पाएगा। अगली जो हम बात कर रहे हैं गतिविधि दक्षता कोड 413। देखिए यहाँ आप संख्या के हिसाब से देखेंगे, 400 की जो बात होगी वो कक्षा 4 की होगी, 300 के संख्या से जो शुरुआत है वो कक्षा 3 की है, जो 200 से है वो कक्षा 2 की है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 की। इट मीन्स 413 जो दक्षता कोड है ये वर्तमान ग्रेड की ही कक्षा की बात कर रहे हैं। इसमें जो ये हाईलाइट मैंने कर रखे हैं कि मिलते जुलते समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, देश, स्थानीय शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि के प्रयोग को समझकर इनके बारे में बता सकते हैं। पूर्व ग्रेड की जो हम बात करें यानी कि कक्षा 3 की, तो उसमें भी 313 दक्षता कोड के अंतर्गत यही बातें आपको देखने को मिल रही है कि विद्यार्थी मिलते जुलते शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, देशज शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रयोग को समझ सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि 413 वर्तमान ग्रेड तक आने से पूर्व आपने उसको पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 3 की दक्षता कोड 313 के अंतर्गत जो भी कॉम्पिटेंसी है उसके संदर्भ में जो एक्टिविटी बनाई गई है वो करवाकर आपने बच्चे को वहां तक पहुंचाया। यहाँ हम बात कर रहे हैं 413, 313, 213, 513, जितनी भी ये लास्ट वाली एक तरह से कोड है हमारे, वो सारे हमारे व्याकरण यानी कि भाषा ज्ञान की बात करते हैं। तो 413 और 313 की जो हम बात कर रहे हैं ये पाठ आधारित भाषा ज्ञान की ही बात है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पर्यायवाची शब्दों के आगे विलोम शब्द लिखे। देखिए सेट में जब भाषा ज्ञान की हम बात करें तो उसमें पाठ आधारित ही व्याकरण की बात हम करते हैं, यहाँ व्याकरण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कक्षा छोटी है। तो भाषा ज्ञान की ही बात सीधे सीधे शब्दों में उसको सही दिशा निर्देश देकर हम उसकी बात करते हैं। जैसे रात शब्द इसका पर्यायवाची दिया हुआ है, लेकिन विलोम शब्द बच्चे ने बताना है, या उसको हमने सोचने का अवसर दिया कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, थोड़ा सोचेगा कि विलोम शब्द यानी कि उसका उल्टा शब्द कौन सा होगा। निशा, रजनी, रात्रि ये इसके पर्यायवाची है, तो रात का विलोम क्या होगा, दिन। धरती, पृथ्वी, धरा, भूमि ये इसके पर्यायवाची है। अपने बच्चों से पूछना है कि विलोम यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द कौन सा होगा, तो बच्चा आराम से बता देगा कि धरती का आकाश। ऐसे ही अंधेरा, अंधकार, कम, तिमिर ये इसके पर्यायवाची हमने दिए। पर्यायवाची को समानार्थी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कई बार सेट एग्जाम में पर्यायवाची के नाम से पूछा जाता है, कई बार समानार्थी के नाम से पूछा जाता है। तो बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पर्यायवाची और समानार्थी एक ही चीज है। विलोम शब्दों की जब हम बात करते हैं, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द, ऐसा भी कई बार लिखा आता है प्रश्न पत्र में, या फिर हम विलोम शब्द भी लिखा हुआ देखते हैं। तो बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि विलोम या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द एक ही है। अंधेरा है जैसे इसके पर्यायवाची आपने दिए कि अंधकार, तम, तिमिर ये इसके पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है, तो इसका उल्टा अर्थ देने वाला क्या होगा, बच्चा तुरंत बता देगा कि प्रकाश। ऐसे ही आग का अग्नि, अनल, ज्वाला, और इसका उल्टा क्या होगा, पानी। ऐसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द परीक्षा में जब बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या होता है। आपने उड़ान के अंतर्गत इस तरह की गतिविधि को लेकर उसका अभ्यास कराया, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा अब सेट का जब एग्जाम देगा तो भाषा ज्ञान के अंतर्गत जो भी बात पूछी जाएगी उससे उस बच्चे को किसी तरह की समझने में परेशानी हो। अगला पाठ टपका। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक दो पाठ के ही मैंने कुछ गतिविधियां ली हैं, क्योंकि समय को देखते हुए जितना हम आपको बता सकते हैं उससे आपकी समझ थोड़ा सा विकसित होगी और आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उसकी समझ को अच्छी तरह से विकसित करेंगे। गतिविधि इसमें दक्षता कोड 405, 405 आप समझ रहे हैं कि 400 से स्टार्ट है, तो कक्षा 4 की ही हम बात कर रहे हैं। 405 दक्षता कोड तक पहुंचाने के लिए
पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 3 की 301 दक्षता कोड के अंतर्गत जो गतिविधि दी गई है उनको करवाने के बाद बच्चा तुरंत 405 के अंतर्गत जो भी बातें आप उसको कराना चाहेंगे, जो भी कंटेंट आप उसको समझाना चाहेंगे, बच्चा तुरंत उसको समझ लेगा। कक्षा 3 की जो हम 301 के अंतर्गत बात कर रहे हैं उसमें एक संवाद शैली के अंतर्गत ये बात की गई है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें संवाद शिक्षक और मोहन का है। शिक्षक कहता है कि मोहन, कल तुम विद्यालय समय पर क्यों नहीं पहुंचे? मोहन, सर मैं घर से तो समय पर निकला था, परंतु रास्ते में मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखा तो मैं रुक गया। शिक्षक पूछता है कि परंतु तुम क्यों रुके? मोहन, सर वह बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहा था। शिक्षक, तब तुमने क्या किया? मोहन, मैंने उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करने में उनकी मदद की। शिक्षक, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह की संवाद शैली के माध्यम से एक तो बच्चे के अंदर हम आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, दूसरा उसके जो लर्निंग स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं, तीसरा उसके पठन कौशल का विकास कर रहे हैं, साथ साथ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो समझ है पठन की उसमें हम उसको विकसित कर रहे हैं। इसके बाद इस संवाद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि बच्चे ने संवाद को अच्छी तरह से सुना है, समझा है, तो प्रश्नों के उत्तर देने में उसको जरा भी संदेह नहीं होगा। अब बात करते हैं कक्षा 5वीं की। कक्षा 5वीं में भी दक्षता कोड 506 यहाँ तक पहुंचाने के लिए आपने जो भी एक्टिविटी कराई ये आप सभी करा चुके हैं, क्योंकि होमवर्क के दौरान भी आपने इनके ऊपर बात की थी। तो गृह कार्य के रूप में भी आपने शायद ये दिया होगा, क्योंकि अप्रैल और मई माह में जो भी पाठ थे वो सारे गृह कार्य के अंतर्गत उनकी एक्टिविटी आपने बच्चों को दी थी। अब केवल जुलाई माह में 1-2 पाठ और आपके ऐड हुए हैं, जिसमें वर्तमान ग्रेड की कॉम्पिटेंसी तक आने के लिए आप उसको पिछली कक्षा की जो कॉम्पिटेंसी है उसके अंतर्गत जो गतिविधि दी गई है वो आप करवाएंगे, जिससे कि बच्चे को सेट की परीक्षा में किसी तरह की परेशानी ना हो और बच्चा उस ग्रेड की कॉम्पिटेंसी को कवर करने के लिए रुचिपूर्वक और सरल और अभ्यास के माध्यम से वहां तक पहुंच जाए। 506 जो हम बात कर रहे हैं ये आप करवा चुके हैं। इसमें 302 पूर्व ग्रेड की जो एक्टिविटी थी उड़ान के माध्यम से वो आपने कराई। इसके बाद बच्चा वर्तमान कक्षा स्तर तक आने के बाद 506 ग्रेड के अंतर्गत जो भी उसका पाठ दिया गया है, जो भी कॉम्पिटेंसी दी गई है उसको सहज ही वो एक तरह से अर्जित कर लेगा। 506 में हमने बात की थी कि बच्चा विभिन्न प्रकार की रचनाओं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, निबंध हो या पत्र हो, यानी कि किसी भी विधा का पाठ हो उसको उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता, हाव भाव एवं उचित प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें दक्षता कोड जो पूर्व यानी कि पिछली कक्षा 3 की हम बात कर रहे हैं उसमें इससे मिलती जुलती बात है। वो 302 के अंतर्गत जो एक्टिविटी दी गई है उसमें एक कविता के माध्यम से, यानी कि हमने बात की कि विधा कोई भी हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंध हो, चाहे एकांकी हो, तो यहाँ एक कविता के माध्यम से आपने इस गतिविधि को करवाने के बाद बच्चे को वर्तमान ग्रेड तक पहुंचाया। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर एक छोटी सी कविता। ये जो रेड कलर से मैंने इनके फिलअप को पूरा किया है ये बच्चे ने खुद करना है। यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने इनको लिख दिया है। मैं इसका वाचन नहीं कर रही क्योंकि समय कम है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने मई माह में ये करवाई भी है और इसके ऊपर हमने पहले भी आपसे बात की थी। इसके बाद उस कविता के आधारित ये प्रश्नोत्तर है। यदि बच्चे ने कविता का रसास्वादन, उसका वाचन अच्छी तरह से किया है और वाचन करने के उपरांत उसका अर्थ ग्रहण बच्चा अच्छी तरह से कर पाया है तो इन प्रश्नों का उत्तर वो आराम से दे देगा। अब बात करते हैं दक्षता कोड 202 या 302। देखिए सेट एग्जाम में आप देखते हैं कि कई बार अपठित या पठित गद्यांश होता है और गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी बच्चों को करने होते हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहानी हमने 202 या 302 दक्षता कोड के अंतर्गत उड़ान में दिया है। तो इसको बच्चा पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ने के बाद उसको समझ ना आए, और उसको पढ़ने के बाद अच्छी तरह से उसको समझ जाएगा और समझने के बाद उस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर वो बेखूबी दे सकता है। छोटी सी कहानी है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक बार एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वह सभी लोगों की सहायता करता था। एक बार गांव में बाढ़ आई और सब कुछ पानी में डूब गया। मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी को बचाने में सहायता की, लेकिन पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि मोहन पानी में डूबने लगा। तभी एक लक्कड़ उसके पास तैरता हुआ पहुंचा और मोहन ने उस पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान उनकी सहायता करता है जो दूसरों की सहायता करते हैं। यानी कि हम मोरल वैल्यू की भी यहाँ बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर
किसी भी विधा के माध्यम से जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसके अंदर हम नैतिक मूल्यों का भी एक तरह से पदार्पण कर रहे हैं। कक्षा 5 के अंतर्गत ही हमने जो बात की, अगला दक्षता कोड हमारा 513। मैंने पहले भी आपको बताया कि 513, 512, 511 या 412, 413, 312, 313 जो भी दक्षता कोड आपके हैं, इनके अंतर्गत आपकी भाषा ज्ञान की बात की गई है। तो 513 दक्षता कोड के अंतर्गत जो भी हम बात पूछ रहे हैं, विद्यार्थी मिलते जुलते समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द या रह के प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्द आदि के प्रयोग को समझकर इनके बारे में बता सकते हैं। यहाँ तक आने से पूर्व आपने उड़ान के अंतर्गत, उड़ान स्टूडेंट वर्क बुक है जो आपकी कार्य पुस्तिका है, उसमें 413 ग्रेड के अंतर्गत जो भी गतिविधि दी गई है वो आपने कराई। वो करने के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल मिलती जुलती ही चीज है, केवल कक्षा के स्तर के अनुसार थोड़ा सा उसका विषय वस्तु जो भी आप दे रहे हैं उसका स्तर बढ़ जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। छोटी कक्षाओं में हम उसको सरल रखते हैं, धीरे धीरे कक्षा के स्तर अनुसार उसको हम कठिन बनाते जाते हैं। यहाँ गतिविधि ये जो हम बात कर रहे हैं दक्षता कोड 413, यानी कि बात तो हम 513 तक लाने की कर रहे हैं। उस 513 तक लाने से पूर्व आपने उड़ान प्रोजेक्ट में जो भी आपकी 413 के अंतर्गत एक्टिविटी दी गई है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दिए गए शब्दों का उल्टा अर्थ देने वाले सही विकल्प पर गोला लगाएं। देखिए सेट में जो परीक्षा पूछी जाती है, क्लासरूम में शायद आपने एक एक वर्ड में उनका आंसर पूछ लिया होगा, लेकिन सेट में ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं भाषा ज्ञान के वो वैकल्पिक होते हैं। इसलिए इस तरह का आप अभ्यास कराएं, चाहे आप उसमें पर्यायवाची की बात कर रहे हैं, चाहे आप मुहावरों की बात कर रहे हैं, चाहे आप समानार्थी की बात कर रहे हैं, चाहे आप विलोम शब्दों की बात कर रहे हैं, जो भी आप करें आप बच्चों का अभ्यास वैकल्पिक तौर पर कराएं। प्रत्येक से संबंधित 4-4 विकल्प देंगे, उन विकल्प को पढ़कर एक जो सही विकल्प है वो बच्चा बताएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह की पद्धति एक तरह से अपनाई जाती है। जब इस तरह का आप अभ्यास कक्षा में कराएंगे तो बच्चे को सेट प्रश्न पत्र में जब इस तरह के वैकल्पिक प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं तो बच्चा एकदम से घबराएगा नहीं, तनाव में नहीं आएगा। जैसे धरती, धरती का इसमें पूछा गया है कि दिए गए शब्दों का उल्टा अर्थ देने वाले सही विकल्प पर गोला लगाए। उल्टा अर्थ यानी कि विलोम शब्द। अब धरती के इसमें हमने 4 विकल्प दिए, जमीन, आसमान, धरा, सूरज। तो इसका उल्टा क्या होगा? आसमान, क्योंकि जमीन और धरा उसके पर्यायवाची है, सूरज उससे बिल्कुल ही अलग है, तो आसमान उसका विलोम शब्द होगा। ऐसे ही पास, दूर, नजदीक, समीप, धरा, तो इसमें नजदीक और समीप उसके समानार्थी है, पर्यायवाची है, और इसका विलोम क्या होगा? दूर। विदेश, ऐसे ही प्रदेश, देश, विलायत, गांव, इससे मिलते जुलते ही सारे विकल्प है, लेकिन हमने तो केवल जो उसका उल्टा अर्थ दे रहा है उस पर निशान लगाना है, तो इसका विलोम होगा देश। ऐसे ही आय, आय के भी कुछ हमने समानार्थी दिए, कुछ पर्यायवाची दिए, बच्चा कंफ्यूज ना हो, कहीं वो उसके समानार्थी शब्द को समझकर उस पर ही निशान ना लगा दे। यहाँ बच्चे को आप थोड़ा स्पष्ट करें कि जो भी निर्देश दिए गए हैं प्रश्न पत्र में उसको 2 बार पढ़े, पढ़ने के बाद जो पूछा गया है उसका वही उत्तर दे विकल्प के रूप में। यहाँ हमने 4 विकल्प दिए हैं, तो बच्चा पर्यायवाची या समानार्थी ना लिख दे या उसका सही अर्थ ना बता दे, यहाँ केवल उसने उसका उल्टा अर्थ देने वाले विकल्प का चयन करना है। तो ये थोड़ा सा समझ उसकी आप कक्षा में अभ्यास कार्यों के माध्यम से करेंगे। एक और 413 दक्षता कोड के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। परीक्षा की दृष्टि से ही मैं आपको ये सब कुछ समझा रही हूँ, बता रही हूँ एक तरह से कि वाक्यांश के लिए एक शब्द वैसे तो केवल साथ पढ़ने वाला सहपाठी आप क्लासरूम में हो सकता है कि ऐसे करा रहे हो, लेकिन सेट में वो वैकल्पिक रूप से आएगा। तो यहाँ आप वैकल्पिक रूप से यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना एक ही बच्चे ने, लेकिन उससे मिलते जुलते आप 4 विकल्प उसके सामने रखेंगे, बच्चा चारों विकल्प को पढ़ेगा, जो उसका सही होगा उसके ऊपर ही उसका टिक मार्क करेगा या उसके ऊपर गोलधारा लगाएगा। जैसे साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, सहयात्री, सहगामी, सहयोगी, विकल्प सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन बच्चा उसको 2 या 3 बार पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि उसको समझ जाएगा कि साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है और वो का विकल्प के ऊपर ही अपना सही निशान लगाएगा। ऐसे ही पुस्तकें रखने का स्थान, देवालय, विद्यालय, कार्यालय, पुस्तकालय, विकल्प सारे ही मिलते जुलते हैं, तो बच्चा उसको 2 या 3 बार पढ़ेगा तो उसकी समझ विकसित होगी और वो सोचेगा कि पुस्तकें कहाँ रखी जाती है, पुस्तकालय में, फिर वो पुस्तकालय के ऊपर ही उसका सही चयन करेगा। दूसरों का भला करने वाला, ऐसे ही वो चारों विकल्प पढ़ेगा, जो उसको सही लगेगा उसके ऊपर वो निशान लगाएगा।
ऐसे ही वर्णों की माला, यानी कि इस तरह के आप वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से या एक एक उसके 4-4 विकल्प देकर कक्षा में ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास कराएं, जिससे कि सेट में इसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा ज्ञान की जितनी भी बात होती है वो वैकल्पिक रूप से ही पूछी जाती है, तो आप सीधा सीधा एक वर्ड में उसका आंसर देकर बच्चे का अभ्यास ना कराएं। आपसे अपेक्षा की जाती है, आपसे थोड़ा सा इस मंच के माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगी कि आप भाषा ज्ञान की जितनी भी बात कराएं वो बच्चों को वैकल्पिक रूप से ही कराएं, जिससे कि सेट एग्जाम में बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये थी आज कक्षा 4 और 5 के संदर्भ में जो उनका सेट एग्जाम होगा, उसके लिए आप बच्चों की कक्षा कक्ष में कैसे तैयारी कराएं। अंत में केवल यही कहना चाहूंगी कि आप पूरी तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उड़ान जो पुस्तिका है, चाहे वो कार्य पुस्तिका है, टीचर मैनुअल की हम बात करें, वो आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में है। कोई भी एक्टिविटी कैसे करानी है उसका सही दिशा निर्देश टीचर मैनुअल के माध्यम से आपको समझाने के लिए उसमें हमने बताया है। उसको पढ़कर उसकी सही निर्देश को समझकर आप उस एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से कक्षा कक्ष में बच्चे से कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा सेट एग्जाम में किसी भी तरह से पीछे रहे। उसका रिस्पॉन्स पीछे कक्षाओं में जो करता आया है, उड़ान प्रोजेक्ट करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत बेहतर प्रदर्शन बच्चा करेगा। और पूरी उम्मीद के साथ शुभकामनाएं देती हुई मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ना थके ना थकेंगे, ना थके ना थकेंगे, ना ही हम कभी हिम्मत हारेंगे। हौसला है बुलंद हम सबका, हौसला है बुलंद हम सबका, जिंदगी में बहुत कुछ कर दिखाने का, इसलिए उड़ान का सफर जारी है, उड़ान का सफर जारी है। और इस सफर के अंतर्गत हम पूरे अपने हौसलों को बुलंद करते हुए बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने योग्य बनाएंगे, बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने योग्य बनाएंगे। धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद।